समस्याएं बहुत सारी, कितनी ना जाने वीडियो मैंने बनाई हैं और कितनों की समस्याएं ख़त्म की हैं और उनको अच्छे अच्छे सॉल्यूशन दिए हैं। आज एक लड़की का सवाल, एक शादीशुदा लड़की की कहानी है जो मैं बताऊंगा और उनको बताऊंगा सॉल्यूशन। तो कहाँ की कहानी है, क्या मामला है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है बनारस यानी कि वाराणसी की। एक लड़की है, वो इतनी खूबसूरत नहीं है दिखने में, एक ठीक ठाक आम लड़की है जिसकी एक लड़के के साथ शादी तय होती है। आज से करीब 4 साल पहले का मामला है। शादी तय होती है। जब शादी तय होती है तो अच्छा, लड़का भी एक अच्छी जॉब करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। शादी हो जाती है, अब सब बढ़िया था। अब लड़की जो है अपने ससुराल जाती है। अच्छा, यहाँ पे लड़के के माता पिता नहीं है, लड़के की एक बहन है और लड़का था। तो ये भी था कि भैया चलो एक लड़का ही है, कोई सास ससुर है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। शादी में करीब 20-25 लाख इन्होंने खर्च किया, इसके लड़की के माता पिता ने, और शादी कर दी। ये ससुराल गई। हफ्ता 15 दिन तो बहुत अच्छा रहा, फिजिकल भी होते रहे, सारी चीज़ें होती रही। लेकिन करीब 1 महीने बाद लड़का थोड़ा लड़की को अवॉइड करने लग गया। अब वो कहने लगता था कि ये सुंदर नहीं है, और मतलब इनके साथ फिजिकल भी नहीं होता था। अच्छा, शुरू में शादी जब होती है तो बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है ना, और बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लड़के के भी होते हैं और लड़की के भी होते हैं। तो वो ख्वाब कहीं ना कहीं लड़की के भी थे, तो वो ये सारी चीज़ें चाहती थी, लेकिन ये अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे। तो उसके बाद वो लड़की अपने घर आई मायके, तो उसने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो लड़के वाले को उन्होंने समझाया, यानी कि लड़के को इसके लड़की के पेरेंट्स ने थोड़ा समझाया कि भाई ऐसा ये सब सही नहीं है, आप जो ऐसा मत करिए। लड़का थोड़ा समझा, थोड़े दिन ठीक ठाक रहा, फिर वही मैटर शुरू हो गया। अब वो कहता था कि मुझे लड़की के साथ नहीं रहना है, क्योंकि जितनी सुंदर वाइफ वो चाहता था उतनी सुंदर इसकी वाइफ थी नहीं। तो वो इग्नोर करता था इसको, कि उसको जो है इस लड़की के साथ नहीं रहना, अब शादी ये नहीं चलानी है उसको। तो उसने सोचा कि यार, लड़की ने सोचा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, अब ये सारा मैटर तो बहुत गड़बड़ होता जा रहा है। उसने अपने घर पे फिर से बताया कि अब जो है वो मेरे पति मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझसे अलग होना चाहते हैं। जब घर वालों को ये बात पता चली तो भाई, ये जो होता नहीं, एक पंचायत टाइप की होती है कि 4 रिश्तेदार घर वाले इधर उधर के बुला के जो बातचीत होती है। लड़के को बुलाया गया तो ये बात हुई, तो उन्होंने ये कहा लड़की पक्ष ने कि ठीक है, तुम्हें लड़की पसंद नहीं है या जो भी चीज़ है, ये तुम पहले भी कह सकते थे, पहले भी लड़की देखी थी, चलो ठीक, जो हुआ सो हुआ। तुम जो है शादी में 25 लाख रुपए का खर्च आया, वो हमारे 25 लाख रुपए दे दो, और जो है ठीक है, शादी कैंसिल करते हैं, तलाक कर देंगे दोनों रजामंदी से, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात पे जो है लड़का सोचता है यार 25 लाख मैं कैसे दूँ, सारी जमा पूंजी मुझे देनी पड़ेगी और कई सैलरियाँ मुझे 25 लाख निपटाने में चली जाएंगी। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जो है अब अच्छे से रहूँगा, ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँगा। अब जब वो मैनेज करने लग गया तो थोड़ा सा उसने मैनेज किया 1-2 साल कैसे कैसे करके, और इस दौरान इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, एक बेटा हुआ। अब ये चीज़ें चलती गई। अच्छा, लड़की ये बताती है, ये इनका समस्या है कि सर कई बार कुछ लड़के आते हैं, यानी कि कोई एक लड़का आया और इनके साथ मेरे पतिदेव कमरे के अंदर जाते हैं, बंद हो जाते हैं, 2-2 घंटे निकलते ही नहीं बाहर। क्या बातचीत चलती है मुझे पता नहीं था, मैं इस सारी चीज़ों से अनभिज्ञ थी। ऐसा बहुत बार होता था। अच्छा, बच्चा हो गया तो थोड़ा सा मैं बच्चे में भी बिजी हो गई, इधर मैं ज़्यादा उतना वो नहीं रहा मेरा ध्यान। तो जो ये सारी चीज़ें होती रही, फिर ये घंटों नए नए लड़कों के साथ आते, मिलते और बैठते। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नशे की हालत में थे, बड़ी पार्टियां करते थे ये लोग, गाना बजाते थे जोर जोर से और अंदर पार्टी करते थे। तो एक दिन इनकी दारू ज़्यादा हो गई, ये नशे में ज़्यादा थे। तो जब वो लड़का चला गया और मैं सोने जा रही थी, तो पता नहीं कैसे इत्तेफाक से इनका मोबाइल का लॉक खुला हुआ था, कोई वीडियो चल रहा था। उसके बाद में मैंने इनका मोबाइल लिया और मैं मोबाइल देखने लगी। जब मैं मोबाइल देख रही थी तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। ऐसा क्या था उसमें? ऐसा ये था कि इनके पति जो थे वो पुरुषों के प्रति आकर्षित थे, और ऐसी कई नग्न वीडियो थी उसमें, अतरंगी वीडियो थी, जिनमें ये पुरुषों के साथ प्रेम करते, रासलीला करते हुए दिखाई दिए। अब वो बहुत परेशान कि ऐसा हो गया। उनके मन में अब था कि वो छोड़ें कि रहें, क्या करें।
इस बारे में उन्होंने उनसे बात करनी चाहिए। अगले दिन सुबह जब पति उठते हैं तो उनसे बात करती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ अब जान चुकी हूँ कि तुम पुरुषों के प्रति आकर्षण रखते हो, यानी कि तुम समलैंगिक हो। तुम समलैंगिक थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तो पति का जवाब आता है कि देखो, मुझे पुरुषों में इंटरेस्ट था और वो मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की कि शायद जो है ऐसे चलता रहेगा, लोग मुझ पे ताने नहीं मारेंगे कि मैं एक गे हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, मैंने इसलिए तुमसे शादी की। अब इनका तकलीफ बढ़ गई कि अब ये करें तो करें क्या, अब साथ रहते भी नहीं बनता है। अच्छा, लड़के ने ये भी कहा कि मैं जो है तुम्हें पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा, घर में वाइफ वाली इज्जत तुम्हें मिलेगी, सारा सम्मान मिलेगा, जो रुपया पैसा तुम्हें चाहिए खर्च करने के लिए, जो तुम्हें आराम चाहिए वो सारा आराम मिलेगा, लेकिन तुम शादी को ऐसे ही कंटिन्यू रखो और मैं जो है लड़कों को लाना बंद नहीं कर सकता, ये मेरा शौक है और इसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता। लड़की ने ये बातें सुनी समझी और वो कन्फ्यूज़न में आ गई कि अब वो क्या करे। तो उन्होंने मुझे मेल किया कि लव गुरु, शादी को अब 3-4 साल 5 साल बीत गए हैं, अब मैं क्या करूं? तो आइए बताते हैं इनको सॉल्यूशन कि कैसे ये समस्या से बाहर निकल सकती हैं। देखिए मेरी दोस्त, जब आपको ये पता चल गया था, या तो आप तलाक लेते उसी समय, ठीक है। एक ये तरीका है कि आप उनसे अलग हो जाइए और आप भी पढ़ी लिखी हैं, कहीं भी जॉब करिए, बच्चे का लालन पालन करिए, उसको बड़ा करिए और अपनी ज़िंदगी को आप अपने तरीके से जिए, क्योंकि आपको वहाँ पे फिजिकल नीड आपकी पूरी नहीं हो रही है। तो एक शादीशुदा जोड़े में फिजिकल होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा ये है कि आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, सारी चीज़ें शान शौकत से आप जी रही हैं, बढ़िया आपका घर है, तो आप भाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शारीरिक एक जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी, तो ये हमेशा तो रहेगी नहीं, उम्र के साथ कम हो जाती है, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप अपने उसको मन के अरमानों को कुचल दीजिए और अपना या जो अच्छा जीवन आप जी रहे हैं वो जीजिए और अपने पति के साथ रहिए, एक नाम है आपके साथ और आपका बच्चा, उसका पालन पोषण करिए। अगर आपको इतना ही नहीं समझ में आ रहा, नहीं ज़रूरी समझ रही, तो आप उनसे अलग होके भी रह सकती हैं। फिर आप अपनी जॉब करिए, अपने आप को खड़ा करिए, मजबूत करिए, ऐसा भी कर सकती हैं। तो ये 2 आंसर आपके लिए हैं, लेकिन अब आप किस आंसर के साथ जाना चाहती हैं वो आप डिसाइड कर सकती हैं। दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं कि आप लोग का क्या सुझाव है इस महिला के लिए। और दोस्तों, अगर आप कोई परेशानी है, प्यार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा, नाम पता गुप्त रखते हुए। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।